नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 2004 से 2014 तक। उस वक्त इसका जो है पत्थर लगाने का तो कांग्रेसियों को बड़ा शौक था, बड़ा चाव से उन्होंने 2008 में अकबर चौक पर नुहू में पत्थर लगाया इस रोड को 4 लेन करने के नाम का, परंतु उस रोड पर आज तक एक भी ईंट नहीं लगा, एक पत्थर। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हो लाइव भारत मेवात। आज मेवात की बात करें तो एक बड़ी खुशी की खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस खूनी रोड के नाम से लोग थर थर कांपते थे, जिस खूनी रोड पर लोग चलने से डरते थे, जिस खूनी रोड की वजह से ना जाने कितने हमारे नौजवान साथी, ना जाने कितनी हमारी बहनें इस दुनिया से अलविदा की गई है, लेकिन अब उस खूनी रोड पर बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। बात करें फिरोजपुर विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी नसीम अहमद जी ने जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और बात करें पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से लगातार उन्होंने मुलाकात की और लगातार इस मुद्दे को उनके सामने धरा, और यही नहीं बल्कि नितिन गडकरी जी से भी उन्होंने बातचीत की है। उनके सामने भी ये मुद्दा नसीम अहमद जी ने रखा था। उनका फोटो भी नितिन गडकरी जी के साथ सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। और यही नहीं बल्कि जो समाज सेवी है मेवात के, जिन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी इस रोड को लेकर नुहू तक, जिन्होंने धरना दी थी इस रोड को लेकर, खूनी रोड को लेकर, उनकी भी मेहनत कहीं ना कहीं रंगराती दिखाई दे रही है और उनकी मेहनत रंग लाई है। और वास्ते में ही बात करें नसीम अहमद जी की, जिस तरीके से नसीम अहमद जी ने इस रोड के लिए आवाज उठाई है, इस रोड के लिए वो बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, इस रोड के लिए वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, इस रोड के लिए नितिन गडकरी जी से उन्होंने बातचीत की है, तो उनकी मेहनत रंग लाई है। ऐसे में अभी कुछ महीने पहले नसीम अहमद जी की जो अम्मी थी, उनका इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वहां पहुंचे थे और वो पहुंचे थे उनके दुख में शामिल होने के लिए। वहां पर भी नसीम अहमद जी ने ये बात धरी थी कि ये रोड है, जिस रोड से आप चलकर आए हैं, इस रोड पर आए ना दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा देखने को मिलता है, न जाने कितने लोग इस रोड में समा गए हैं। अब ऐसे में नसीम अहमद जी की बात को संज्ञान में लिया गया था और अब 325 करोड़ की समथिंग लागत से इस रोड पर काम शुरू होने वाला है। जिस रोड को लेकर मेवात में धरना दिए जाते थे, जिस रोड को लेकर मेवात के जो समाज सेवी वो पैदल चलते थे, बड़ी मेहनत उन लोगों ने भी की है। अब उनकी मेहनत रंग लाएगी, बड़ी जल्दी यहाँ पर काम शुरू होगा। चौधरी नसीम अहमद जी ने वास्तव में ये काबिल तारीफ काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई है, मुलाकात की है बड़े बड़े नेताओं से, बातचीत की है इस रोड को लेकर, वास्तव में काबिल तारीफ काम किया है चौधरी नसीम अहमद जी ने। और मेवात के लोगों को वास्तव में ही नसीम अहमद जी को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए और उनका दिल से शुक्र अदा करना चाहिए कि नसीम अहमद जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है इस रोड को लेकर। तो सुनते हैं नसीम अहमद जी क्या कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हरियाणा की सरकार का, केंद्र की सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, कि जिन्होंने हमारे मेवात की बहुत पुरानी और बहुत जरूरी मांग को मंजूर करवाया है। 248 से जो रोड को 4 लेन करने की मंजूरी दी है, उसके लिए हम तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और इनका जो धन्यवाद है उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेवात के साथ हमेशा न्यायपूर्ण इंसाफ किया है और मेवात के लोगों की हमेशा जो मांग रही है उनको पूरा किया। कब तक काम बहुत जल्दी टेंडर हो गया, अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो जाएगा। और ये काम बहुत पहले भी हो जाता, परंतु एक्सप्रेस वे बन रहा था, उसकी वजह से डिले हो गया। और जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 2004 से 2014 तक, उस वक्त इसका जो है पत्थर लगाने का तो कांग्रेसियों को बड़ा शौक था, बड़ा चाव से उन्होंने 2008 में अकबर चौक पर नुहू में पत्थर लगाया इस रोड को 4 लेन करने के नाम का, परंतु उस रोड पर आज तक एक भी ईंट नहीं लगा, एक पत्थर नहीं डाला। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको मंजूर किया है और कुछ लोग उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों के बोलना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई क्रेडिट किसी को नहीं है, जनता को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है कि जो पूरी तरीके से बगैर भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। आज मेवात के लोग जिस तरीके से ठगे गए हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वोट लेकर के वो कहीं दिखाई नहीं देते। आज जब मेवात की समस्याएं होती हैं, चाहे कोई भी छोटा या बड़ा कोई मुद्दा होता है, तो विधायक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, भाई हमारी सरकार नहीं है।
हम कुछ नहीं कर सकते और लोगों को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यनीति है वो सबको साथ लेकर के चलती है। चाहे कोई भी मुद्दा आता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के विकास कार्य कर रही है और कोई भी समस्या होती है उसको मिल बैठ करके समस्या को हल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्द हम मेरी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से कल ही बात हुई है और हम उनका धन्यवाद भी करके आए हैं और बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम करने का एक वक्त दे रहे हैं उनसे कि बहुत जल्दी टाइम मिल जाए हमें, और केंद्रीय मंत्री का भी हम जो है टाइम लेना की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत भव्य प्रोग्राम होगा मेवात की जनता की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी और केंद्र की सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसमें सबसे अहम रोल जो मेवात के हितैषी रहे हैं माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने हमेशा प्रयास कर करके इस रोड को बनवाने का काम किया है। और बहुत जल्द एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, वो सब आपके सामने टाइम और समय तय कर दिया जाएगा। अभी हमें टाइम नहीं मिला है, जैसे ही टाइम मिलेगा सबको सूचित किया जाएगा और इसके लिए बार बार धन्यवाद किया जाए उतना ही थोड़ा है। पूरे आपने तो आवाज उठाई है रोड के, जी लेकिन कुछ समाज सेवी भी हैं, नौजवान लड़के हैं, वो भी पैदल निकले हैं, जी उनका जी भी सहयोग इसमें है। नहीं, देखिए सहयोग जहां तक मैं समझता हूँ कि सबका ही थोड़ा बहुत रहा है और मेवात के सामाजिक जो सरोकार जो रखते हैं मेवात की भलाई के लिए सबने इसमें कोशिश करी है। परंतु कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई समाज का कोई एक संगठन ये कहे कि मैंने इसको बनवा दिया, वो गलत है। सबके प्रयासों से ही ये कोशिश तो सबने ही करी है अपने अपने लेवल पे, परंतु किसी एक के बलबूते पे ये रोड नहीं बना है। हमने प्रयास किया है, हम क्योंकि सरकार के साथ बैठे हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा थी, तो इसलिए हमने प्रयास ज्यादा किया और सरकार का काम भी यही है कि सरकार लोगों की समस्याओं को हल करती है। पिछली सरकारें थी उनकी समस्याएं दी हुई थी, चाहे हमारे यहाँ पर रोड की समस्या थी वो कांग्रेस की वजह से थी, क्योंकि कांग्रेस ने पत्थर तो लगा दिया लेकिन रोड नहीं बनवाया। हमारे यहाँ आपको याद होगा मेवात के नौजवानों को 45,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रिन्यू होने थे, वो कांग्रेस की सरकार ने कैंसिल कर दिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर करे। हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम जब कांग्रेस की सरकार पैसे लेकर के देती थी और कुछ चनिंदा लोगों को रोजगार मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने सबको रोजगार देना शुरू कर दिया, पीने का पानी देना शुरू कर दिया, गांव के जो लिंक रोड थे उनको बनाना शुरू कर दिया, विकास कार्यों के लिए पंचायतों को डायरेक्ट पैसा देना शुरू कर दिया। और जितने भी विकास कार्य आज मेवात में दिखाई दे रहे हैं, आज हमारे यहाँ पीएससी को, हमारे जो है टिगांव पीएससी है उसको अपग्रेड किया गया है, मांडीखेड़ा हॉस्पिटल है उसको 200 बेड का किया गया। तो आम आदमी की सहूलियत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। ये कांग्रेस की तरह झूठ बोल करके राज नहीं करना चाहती। आज कांग्रेस के लोगों ने मेवातियों को छल लिया और फिर वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि वह हमने करवा दिया। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये